अमेरिका ने सऊदी अरब को कैसे ब्लैकमेल करना चाहा, पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना। सलीम साफी का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलीम साफी अपने कॉलम ईरान सऊदी डील और पाकिस्तान में लिखते हैं कि इमाम खुमैनी के इनकलाब के बाद ईरान मशरिक़ वस्ता में अपना असर व रसूख बढ़ा रहा था और अरब ममालिक उसे अपने लिए खतरा समझ रहे थे। ईरानी खतरे के मुकाबले के लिए अरब ममालिक का अमेरिका पर इन्हिसार था, लेकिन सऊदी अरब पहली मरतबा 2003 में इराक पर अमरीकी हमले से नाराज हुआ क्योंकि वो समझ रहे थे कि इसका उन्हें नुकसान और ईरान को फायदा होगा। दूसरी बड़ी मायूसी सऊदी अरब को यमन के सिलसिले में हुई क्योंकि उसे अमेरिका से जितनी मदद और सरपरस्ती की तवक्को थी वो उसने नहीं की। इस दौरान चीन एक मुतबादिल इक्तिसादी और अस्करी ताकत के तौर पर सामने आ चुका था और जब उसने मशरिक़ वस्ता में अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश की तो सऊदी अरब और यूएई वगैरह ने उसका खैर मकदम किया। उसे अमेरिका ने अपने लिए खतरा और एक लिहाज से सऊदी अरब की गुस्ताखी से ताबीर किया। चुनाचे उसने जमाल खशोगी के मामले पर सऊदी अरब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैकमेल होने के बजाय सऊदी क़यादत ने न सिर्फ दौरे सऊदी अरब के मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन के इस्तकबाल में सर्द महरी का मुजाहरा किया, बल्कि जो बाइडन ने खशोगी का मामला उठाया तो उसके जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें अबू गरीब, गुआंतानामो बे और अफगानिस्तान में अमेरिका के हाथों इंसानी हुकूक की पामाली की मिसालें देकर खरी खरी सुना दी। अमेरिका से मायूसी के बाद सऊदी अरब ने यह फैसला किया कि वो अपने सिक्योरिटी खतरात को कम करे। चुनांचे अरब ममालिक ने अमेरिका के बगैर अपनी बुनियादों पर इसराइल के साथ पॉलिसी तब्दील की, तुर्की के साथ मुखासमत ख़त्म कर ली, कतर को भी दोबारा दोस्त बनाया, लेकिन सबसे बड़े आमिल चीन को सरमायाकारी के मौके फराहम करके अमेरिका पर इन्हिसार कम करना शुरू किया। दूसरी जानिब ईरान जिस कदर अरब दुनिया में अमरीकी असर और रसूख से परेशान था, इस कदर वो चीन की आमद से खुश था। ईरान ने अगरचे प्रॉक्सी वार के मैदान में बड़ी हद तक सऊदी अरब पर यमन, शाम और लबनान में सबकत हासिल की थी, लेकिन इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से उसकी मईशत शदीद दबाव में है। इलावाजी इराक और आज़रबाईजान में इसराइल के असर और रसूख के बढ़ने से भी वो खौफजदा था। उसे एक तरफ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई का डर है तो दूसरी तरफ उसे ज्यादा खतरा इसराइल और अरब ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी से महसूस हुआ। ईरानी क़यादत समझने लगी कि अगर अरब और इसराइल का इसके खिलाफ इत्तेहाद कायम हो गया तो ये अमेरिका इसराइल इत्तेहाद या फिर अमेरिका अरब इत्तेहाद के मुकाबले में उसके लिए कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हिजाब के मसले पर ख़वातीन के एहतजाज से उसे अंदरूनी खतरात भी महसूस होने लगे। चुनांचे जब चीन की सालिसी में उसे अरब ममालिक की तरफ से ताल्लुकात की बेहतरी का ग्रीन सिग्नल मिल गया तो ईरान ने उसे गनीमत जाना। पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज तो ये होगा कि उससे कबल सऊदी अरब ईरान के तनाजुर में भी पाकिस्तान के नाज नखरे ज्यादा उठाता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान को इस आईने में नहीं देखेगा। दूसरी तरफ चीन का मशरिक़ वस्ता और समंदर तक रसाई के लिए पहले ज्यादा इन्हिसार पाकिस्तान और सीपैक पर था, लेकिन अब ईरान की सूरत में उसे नया ऑप्शन भी हाथ आ गया है क्योंकि ईरान अमेरिका के असर से मुकम्मल आज़ाद है, जबकि पाकिस्तान के मामले में चीन को ये खदशात लाहक रहते हैं कि कहीं दोबारा इमरान खान की तर्ज की हुकूमत ना आ जाए जो न सिर्फ सी पैक की राह में रोड़े अटकाए बल्कि तराजू का पलड़ा अमेरिका की तरफ झुकाकर चीन के साथ मामलात की सारी तफसीलात भी उसको फराहम कर दे। दूसरी तरफ शराइत पूरी करने के बावजूद IMF की तरफ से मुआहदा ना करने और अमेरिका से इमरान खान के हक में शेरमन और ज़ल्मे खलीलजाद जैसे न्यू कॉन्स की तरफ से मुहिम से अमेरिका ये पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान चीन की तरफ जाने से बाज आ जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।